अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि मैट्रिक की इंग्लिश सिंध बोर्ड इंट्रोडक्टरी वीडियो में जब मैंने आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस बताया था तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग हर चैप्टर अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चैप्टर पोएम्स जितने भी हम लोगों के इंक्लूडेड हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर्स जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। जो चैप्टर्स हमारे 2021 स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, मैं वो चैप्टर्स पहले करवाऊंगी, फिर बाकी जो आगे वालों के लिए जो मैंने काम करना है वो मैं बाद में करवाती रहूंगी। आप लोगों के पेपर्स पहले होने ना, तो मैं आप लोगों को पहले आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं वो जल्दी से करवा दूंगी। उन चैप्टर्स के बाद फिर आप लोगों की जो पोएम्स इंक्लूडेड हैं उन्हें हम अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि पोएम्स में टाइम लगता है और चैप्टर्स जल्दी से हो जाते हैं। पोएम्स थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल होती हैं, चैप्टर्स में सिर्फ हमने ट्रांसलेट करना होता है, इसलिए पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को तमाम चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूं। तो अगर बीच में मैं कोई एक्स्ट्रा चैप्टर करवा भी दूं तो वो आगे वालों के लिए होगा। आप लोगों ने क्या याद रखना है, आप लोगों ने सिर्फ वो चैप्टर्स फॉलो करने हैं जो आप लोगों के पेपर्स में भी आने हो। मैं भी मेंशन कर दूंगी। तो इस साल द वाइस कैलिफ आना है, तो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ चैप्टर द वाइस कैलिफ से। बुक पेज नंबर 2। द वाइस कैलिफ का मतलब, वाइस किसे कहते हैं हम? वाइस एक तरह से चालाक नहीं होता, वाइस एक तरह से आता है हिकमत वाला, ठीक है, जो अक्लमंद होता है, दानिशमंद होता है। वाइस खलीफा, एक वाइस खलीफा के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलिफ कहते हैं खलीफा को, ठीक है। द कैलिफ हारून रशीद, यानी कि अब किस कैलिफ की बात हो रही है स्टूडेंट्स? हारून रशीद की। खलीफा हारून रशीद वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। वो जाने जाते थे और उनकी इज्जत भी की जाती थी उनके इंसाफ की वजह से और उनके हिकमत की वजह से, यानी कि उनकी अक्लमंदी की वजह से। वो हर मामले में इस तरह से हिकमत अमली से काम लेते थे, इस तरह से अक्ल से काम लेते थे, दानिशमंदी से काम लेते थे कि सब लोगों में वो अपने इंसाफ की वजह से और अपने हिकमत की वजह से जाने और माने जाते थे, ठीक है। एट नाइट, रात को, ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ, वो अपना डिस्गाइज का मतलब भेस बदलना, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को एक तो पूरा का पूरा चैप्टर ट्रांसलेट तो करूंगी ही, स्टोरी भी एक्सप्लेन करूंगी, साथ के साथ जो मीनिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगी वो आप लोग खुद नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि इतनी छोटी सी जगह पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं तमाम वर्ड्स की मीनिंग्स लिखूं, तो आप लोग अपने साथ एक कॉपी एक पेंसिल लेके बैठें और तमाम मीनिंग्स आप लोग अपनी साथ के साथ नोट कर लें, ठीक है। रात को ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ, वो अपना भेस बदलते एज अ कॉमन मैन। वो खलीफा थे, ठीक है, पूरे अपने इलाके में जाने पहचाने जाते थे, तो वो क्या करते थे, अपना भेस बदल लेते थे ताकि वो किसी की पहचान में ना आए। तो डिस्गाइज का क्या मतलब है? भेस बदल लेना, ठीक है। रात को वो क्या करते थे, अपना भेस बदलते थे और भेस बदलते थे और वो एक आम आदमी, जिस तरीके से कोई भी उनकी राया में, उनकी सल्तनत में एक आम आदमी वो करते थे, बिल्कुल एक आम आदमी बनकर क्या करते थे, कहाँ जाते थे, एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। और बगदाद उनका इलाका था जहाँ वो रहते थे, तो वो क्या करते थे, बगदाद की गलियों में चक्कर लगाने लग जाते थे एक आम आदमी बनकर, ठीक है। तो देखें, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं किसी बादशाह की, तो कोई भी बादशाह होता है, वो मतलब बादशाह की राया तो हर कोई तो बादशाह तक के नहीं पहुंच सकता ना। इसी तरीके से जैसे अगर हम आज के ज़माने के एग्जांपल लें, हमारे जो भी प्रेसिडेंट होते हैं हम उन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं और उन तक के पहुंच पाना मुल्क के हर 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 इंसान के बस की बात नहीं होती। तो वो क्या करते थे, ऐसा ना हो, वो हर इंसान तक के मिल सकें। और यानी कि अगर हमारे बीच में अचानक से हमारा प्रेसिडेंट उठ के आ जाए तो कितना हुजूम लग जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो वो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, हर इंसान तक के आराम से पहुंचने के लिए, हुजूम से बचने के लिए, लोग ना पहचाने, लोग हर कोई उनसे अपने दिल की बात कर सके, इसलिए वो क्या करते थे, अपना भेस बदलते थे, एक आम इंसान बनकर बगदाद की गलियों में निकल जाते थे। ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल। मिंगल का मतलब है मिलते थे, मिलाते थे। मिंगल का मतलब ये है कि मिलना मिलाना, ठीक है। वो आम लोग जो वहाँ पर रहा करते थे उनसे मिलते थे इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स। देखिए, बादशाह खलीफा वगैरह जो होते थे उनकी बाकायदा दरबार लगा करते थे, कचहरियाँ हुआ करती थी जहाँ पर जिनको भी मसला होता था तो वो आते थे और अपने मसले मसाइल बयान करते थे और फिर वो उनका मसले का हल ढूंढते थे। लेकिन ये इस तरीके से, उस तरीके से क्या होता था,
या तो हर कोई नहीं पहुंच पाता था, या तो फिर उधर बहुत सारे लोग हुआ करते थे, या तो फिर वो बादशाह के डर खौफ की वजह से या उनके इज़्ज़त एहतराम की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खुलकर नहीं कह पाते थे, ठीक है ना। या तो फिर ऐसा हुआ करता था कि बादशाह के जो जैसे अगर उनके कोई वज़ीर वगैरह हों तो उन तक की वो बात आती थी तो हर बात बादशाह तक के नहीं पहुंच पाती थी, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हुआ करती थी। तो वो क्या करते थे, इस तरह का कुछ ना हो, हर इंसान के जो भी मसले मसाइल हैं उनकी राय में हर किसी के मसले मसाइल फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब सबसे पहले उन तक के पहुंचे, डायरेक्टली उन तक के पहुंचे। फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब डायरेक्टली मसले मसाइल उन तक के पहुंचे। उसके लिए वो क्या करते थे, इस तरह करते थे कि अपना भेष बदलकर एक आम इंसान बनकर गलियों में निकलकर आम लोगों से मिला करते थे और उनसे ऐसे ही बात किया करते थे, उनसे मिलने जुलने की कोशिश किया करते थे ताकि उन लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं वो डायरेक्टली उन तक के पहुंच सके, उनको डायरेक्टली उस चीज़ का अंदाज़ा हो सके, कोई झिझके ना, ठीक है। और क्या कहते हैं उन तक के मसले मसाइल पहुंचने में कोई रुकावट ना हो, तो इसलिए वो ये काम किया करते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, जब उन्होंने अपनी कचहरी लगाई हुई थी, जब उनका दरबार लगा हुआ था, 2 men वर ब्रॉट बिफोर हिम, 2 आदमी उनके पास लाए गए, ठीक है। वन ऑफ दैम वॉज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीजन। उन 2 आदमियों में से एक ऐसा था जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है, यानी कि एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला है। वाइल द अदर, जबकि जो दूसरा शख्स था, सीम्ड टू बी अ बेगर, वो ऐसा लग रहा था, सीम्ड का मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या हो, कोई भिखारी हो या मांगने वाला हो या गरीब हो, जो भी आप लोग समझ लें, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने दरबार में थे तो 2 शख्स उनके पास लाए गए। एक बहुत अच्छा खाते पीते घर का लग रहा था, बहुत अच्छा वेल मैनर्ड और अच्छे उसने कपड़े पहने हुए थे, मतलब ठीक पैसे वाला लग रहा था, और एक क्या लग रहा था, थोड़ा गरीब लग रहा था, बिकॉज ही वॉज इन रैग्स, क्योंकि वो रैग्स में था। रैग्स का क्या मतलब है, रैग्स का मतलब है जैसे फटे फूटे कपड़े नहीं होते फकीरों के, उस टाइप के उसने कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, वो रैग्स में था। These 2 men were holding between them a beautiful white horse, और उन दोनों आदमियों के साथ उनके बीच में क्या थे, खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का घोड़ा था उन दोनों के बीच, ठीक है। द काजी अप्रोच्ड द कैलिफ, फिर उन खलीफा तक के उनका काजी पहुंचा, ठीक है। अप्रोच्ड का मतलब पहुंचना। फिर उन 2 आदमियों के अलावा उन 2 को लाने वाला कौन था, ऑब्वियसली काजी था, तो वो काजी पहुंचा उस खलीफा तक के। एंड सेड टू हिम, और काजी ने अपने खलीफा से कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ए मेरे मुअज़्ज़िज़ बादशाह या लीडर, आप जो भी कह लें, फेथफुल मतलब जिसके ऊपर इंसान को बहुत ज़्यादा यकीन हो कि मैं आपका वफ़ादार हूँ, आप मेरे लीडर हैं, इस टाइप का उन्होंने, मतलब एहतराम में उन्होंने ये बात कही। हम भी अगर आज कोर्ट जाएँ तो क्या कहते हैं, माय लॉर्ड कहकर वकील बात कर रहे होते हैं ना, तो ये एहतराम में इस तरह की बातें कही जाती हैं। ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू का मतलब मैं आपके पास लेके आया हूँ एक डिस्प्यूट, यानी कि झगड़ा, ठीक है, एक केस लेके आया हूँ। जैसे आज हम लोग कोर्ट में कोई केस लेके जाते हैं, वैसे ही मैं आपके पास एक झगड़ा, एक केस लेके आया हूँ। आप लोग मीनिंग साथ के साथ प्लीज़ नोट कर लें। यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी सी जगह में सारे मीनिंग्स लिखूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रोमिनेंट हर वर्ड का मीनिंग आप लोगों को बोलूँ ताकि आप लोग नोट कर सकें। तो आप लोग प्लीज़ नोट करें, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट, मैं आपके पास एक झगड़ा लेकर आया हूँ, एक केस लेकर आया हूँ, विच आई कुड नॉट सेटल, जो मैं सेटल यानी कि सॉल्व नहीं कर सका। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये एक मुश्किल केस है, मतलब एक मुश्किल मामला है। बट आई एम सर्टेन, सर्टेन का मतलब मुझे यकीन है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम, कि आपकी जितनी भी आपके पास इल्म है, जितना भी आपके पास, और आपकी जितनी भी अक्ल है, अपने इल्म और अपने अक्ल से यू विल प्रोनाउंस अ जस्टिस डिसीजन, आप प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि आप ऐलान कर देंगे एक जस्ट का मतलब मुनसिफ, यानी कि इंसाफ हुआ हुआ फैसला, ठीक है। मैं इस मसले को सॉल्व नहीं कर सका, और मुझे ये यकीन है कि आप जो है अपनी अक्ल से और अपने इल्म से एक बेहतरीन फैसला सुना देंगे, काजी ने ये कहा, ठीक है। तो चलें आगे। अच्छा देखें, एक एक वर्ड ऐसा है, जैसे कुछ वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मैं उनके भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो देखने वाला हर स्टूडेंट बहुत अच्छे स्कूल से ताल्लुक़ रखता हो या बहुत अच्छे स्कूल से हो भी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो मेरे चैनल पर यही मकसद है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो घर बैठे भी पढ़ रहा है,
जो मतलब नहीं भी कुछ अफोर्ड कर पा रहा है या बहुत अच्छी जगह से ताल्लुक़ नहीं भी रखता, तो वो भी इजीली अपने पेपर्स में मार्क्स गेन कर सके, उससे भी इजीली चैप्टर समझ में आ सके, कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। मेरा ये मकसद है। इससे ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को बहुत अच्छे तरीके से आता हो, इसलिए मैं एक एक चीज़ पर फोकस करके एक एक चीज़ को प्रोमिनेंट करके मैं इधर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलें आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द डिस्प्यूट, क्या झगड़ा है। आस्क्ड द कैलिफ, कैलिफ ने पूछा क्या मसला है, क्या मसला है आप मुझे बताएं, पूरा मसला आप मुझे बताएं, ठीक है। तो उन्होंने कहा दीज टू मैन हियर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, कि ये जो दो आदमी हैं, यानी कि एक जो अच्छा दिखने वाले और एक जो भिखारी दिखने वाले, ये दोनों आदमी इस घोड़े के ऊपर झगड़ रहे हैं। ईच ऑफ दैम क्लेम्स एंड स्वेयर्स दैट दिस हॉर्स इज हिज। ईच ऑफ दैम का मतलब ये दोनों ही, इन दोनों में से हर कोई क्लेम कर रहा है, यानी कि दावा कर रहा है, एंड स्वेयर्स यानी कि कसमें खा रहा है कि ये घोड़ा इसका है, ठीक है। मसला आप लोगों को समझ में आया। उन काजी के पास, वो एक बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और बहुत ही ज़्यादा इंसाफ पसंद काजी थे, उनके पास दो आदमियों को लाया गया और खलीफा थे, उनके पास दो आदमियों को लाया गया और उन खलीफा के काजी ने कहा कि इनमें से जो है ये दोनों ही इस घोड़े के ऊपर लड़ रहे हैं कि ये घोड़ा इसका है, ये दोनों ही दावा भी कर रहे हैं और साथ में कस्में भी खा रहे हैं, ठीक है। जिनमें से एक बहुत अच्छा दिखने वाला था और एक बहुत गरीब था, ठीक है। तो स्टेप फॉरवर्ड, द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, उनमें से जो अच्छे कपड़ों में जो इंसान था ना, खलीफा ने उसे हुक्म दिया कि स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से, और चलो हम सुनते हैं कि आपको क्या कहना है, ठीक है। द मैन सेड टू द कैलिफ, फिर जाहिर है अच्छे कपड़े वाले इंसान को कहा गया था तो वही अब कहना शुरू होगा। द मैन सेड टू द कैलिफ, उसने कहा ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, फिर उसने भी वैसे ही मौजूद अल्फाज इस्तेमाल किए। आई बैक टू बिलीव मी दैट, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा यकीन करें कि वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस, कि मैं आपकी मौजूदगी में जो कुछ भी कहूँगा, शैल बी द ट्रुथ, वो सच होगा, ठीक है। बिलीव का मतलब यकीन, प्रेजेंस का मतलब मौजूदगी, और शैल बी द ट्रुथ का मतलब वो सच होगा। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं शहर से जा रहा था। राइडिंग का क्या मतलब होता है, घुड़सवारी को राइडिंग कहते हैं, ठीक है। जब हम घोड़े पर चलकर जा रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं राइडिंग, ठीक है। सवारी, वैसे तो सवारी राइडिंग होती है, अगर हम क्या कहते हैं बाइक पर भी तो राइडिंग का बाईसाइकिल होता है, तो आप लोग इन सिंपल सवारी ले सकते हैं, राइडिंग, ठीक है। जब मैं शहर से जा रहा था, आई सॉ दिस बैगर लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, मैंने इस भिखारी को देखा जो लिम्पिंग का मतलब लंगड़ा रहा था, लंगड़ा कर चल रहा था मेरे साथ, ठीक है। मैं घोड़े पर था और वो मेरे पास से गुजर रहा था लंगड़ाते हुए। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ्स, मेरे घोड़े की खुर की आवाज़ सुनकर, वो नहीं होता जिससे हम लोग मतलब घोड़ा जब चल रहा होता है तो उसकी जो आवाज़ आ रही होती है खुर की, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। बहरहाल उसकी आवाज़ सुनकर ही टर्न्ड राउंड एंड मोशनड टू मी टू स्टॉप, वो मेरी तरफ मुड़ा, ठीक है। और उसने मोशन टू मी का मतलब उसने मुझे इस तरह से मतलब हिल के उसने इस तरह से मुझे इशारा किया कि जैसे मैं रुकूं, ठीक है। उसने मुझे रुकने को, सिंपल सी वर्डिंग्स ये है, जब मैं शहर से गुजर रहा था अपने घोड़े के ऊपर, ये साथ साथ यहाँ से लंगड़ाते हुए जा रहा था वहाँ से, और उसने मुझे देखा, मेरे घोड़े की आवाज़ सुनी और उसने मुझे रुकने को कहा, ठीक है। आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, और मैंने अपने घोड़े की लगाम खींच ली, यानी कि अपने घोड़े को मैंने लगाम दिया और उसे खींच लिया। लगाम क्या होता है, जिससे घोड़ा बंधा होता है, जो हमारे हाथ में होती है, उसे हम रीन्स कहते हैं, लगाम को हम रीन्स कहते हैं, ठीक है। मैंने घोड़े को रोका। ही बेग्ड मी टू गिव हिम अ राइड, उसने मुझसे, बेग्ड का मतलब उसने मुझसे गुजारिश की, बेगिंग तो वैसे भीख मांगने को कहते हैं, लेकिन ये इन द सेंस ये कि उसने मुझसे गुजारिश की, यानी कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे अपने साथ सिटी गेट, शहर के मेन गेट तक के उसे अपने साथ लेके जाऊँ और वहाँ तक के छोड़ दूँ, ठीक है। ही वॉज लेम, आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और वो मतलब इस हालत में था कि मैंने उसके लिए बहुत बुरा महसूस किया। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम का मतलब मैंने उसके लिए बहुत बुरा महसूस किया। सो आई पुल्ड हिम अप, मैंने इसे ऊपर लिया, बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, और अपने घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया। वैन वी रीच्ड द सिटी गेट, और जब हम सिटी गेट पर पहुँचे, आई स्टॉप्ड एंड टर्न्ड राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, मैं रुका और पीछे मुड़ा ताकि उसकी उतरने में मदद करूं। ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट, लेकिन वो मतलब
वहाँ से उतरने के लिए उसने मुझे मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू डिस्माउंट। डिस्माउंट का मतलब वैसे तो ख़त्म कर देना होता है, लेकिन मतलब उसने उतरने से रिफ्यूज का मतलब मना कर दिया। आई वॉज पजल्ड। मैं हैरत ज़दा हो गया, मैं हैरान हो गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन। और मैंने उससे प्यार से कहा, आराम से कहा कि नीचे उतर जाओ, क्योंकि वी हैड रीच द सिटी गेट, क्योंकि हम सिटी गेट पर पहुंच गए। मतलब क्या हुआ, उसने घोड़ा रोका और फिर मुझे उसके ऊपर रहम आया। मैंने उसे अपने पीछे बिठा लिया। उसने मुझे सिटी गेट तक छोड़ने को कहा, मैंने उसे अपने पीछे बिठा लिया। लेकिन जब हम सिटी गेट पहुंचे, मैं रुका, मैंने उसे उतरने को कहा तो उसने उतरने से मना कर दिया। मैंने उसे प्यार से कहा, प्लीज़ उतर जाओ, हम लोग सिटी गेट पहुंच गए, आपको सिटी गेट तक आना था, हम लोग सिटी गेट पहुंच गए, अब आप उतर जाओ। तो ही सेड, वाई शुड आई गेट डाउन, मैं क्यों नीचे उतरूँ। मतलब भिखारी ने उस आदमी से कहा, जिसका घोड़ा था, उस आदमी से कहा कि मैं क्यों नीचे उतरूँ। आई गेव यू अ राइट, मैंने तुम्हें सवारी दी है। एंड नाउ यू वॉन्ट टू रॉब मी ऑफ माई हॉर्स, और अब तुम मुझसे मेरा घोड़ा चुराना चाहते हो, मेरा घोड़ा छीनना चाहते हो। क्लियर हुआ। तो खलीफा ने क्या कहा, खलीफा ने पहले उस वो जो अच्छे कपड़ों वाला इंसान था, खलीफा ने उसे कहा कि तुम आगे बढ़ो और अपनी कहानी सुनाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो खलीफा ने तो उस आदमी ने जो कहानी सुनाई, उस आदमी ने क्या कहानी सुनाई कि मैं अपने घोड़े के ऊपर गुजर रहा था, साथ में ये भिखारी जो है लंगड़ाते हुए जा रहा था। उसने मेरे घोड़े की आवाज़ सुनी, मुझे रोका, मुझे कहा कि मुझे सिटी गेट तक के छोड़ दो। मुझे उसके ऊपर रहम आया, मैंने उसे अपने पीछे बिठा लिया। जब सिटी गेट आया, मैं पीछे मुड़ा, रुका, मैंने उसे उतरने को कहा, वो नहीं उतरा। मैंने उसे प्यार से कहा कि देखो, आपको सिटी गेट तक पहुंचना था, हम सिटी गेट तक पहुंच गए, अब आप उतर जाओ प्लीज़। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं क्यों नीचे उतरूँ, मैंने तुम्हें सवारी दी है, ये घोड़ा मेरा है और अब तुम मुझसे ये घोड़ा छीनना चाहते हो। तो ये सारी कहानी सुनाई उस अच्छे कपड़े वाले इंसान ने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, देन द बेगर लिम्प्ड फॉरवर्ड एंड सेड, लिम्पिंग का मतलब वही था लंगड़ाते हुए। तो वो जो भिखारी था, ये उस वाले इंसान की कहानी खत्म होने के बाद वो भिखारी फिर से लंगड़ाते हुए आगे आया और कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल। फिर उसने अपनी बात शुरू कर दी। ठीक है, लंगड़ाते हुए, उस आदमी की बात खत्म होने के बाद वो लंगड़ाते हुए आ गया और उसने अपनी बात शुरू कर दी। यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर, आप गरीबों के मददगार और बड़े हैं। गार्जियन किसे कहते हैं, बाप दादा, ये जो सारे होते हैं ना, जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे घर के जो हमारे रखवाले होते हैं, जो हमें पालने वाले होते हैं, वो हमारे गार्जियन होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि आप हम गरीबों के मसीहा हैं, मददगार हैं और हमारे बड़े हैं, हमें पालने वाले हैं। यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ, और आप एक अक्लमंद और एक इंसाफ पसंद खलीफा हैं। ठीक है, हैव पिटी ऑन मी, पिटी का मतलब रहम, मुझ पर रहम करें। एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और मुझे इस रिच मैन यानी कि अमीर आदमी की क्रूअल्टी यानी कि जुल्म और इनजस्टिस यानी कि ना इंसाफी से बचाएं। ठीक है, जब उस अच्छे कपड़े वाले आदमी की बात ख़त्म हुई तो वो जो भिखारी था वो लंगड़ाते हुए आगे आया और उसने कहा कि ए खलीफा, आप हम गरीबों के मददगार, मसीहा और पालने वाले हैं। आप एक मतलब इंसाफ पसंद और एक अक्लमंद खलीफा है, मुझ पर रहम करें और मुझे ये जो इंसान है, ये जो अमीर आदमी है, इसकी नाइंसाफ़ी और इसके जुल्म से मुझे बचाएं। आई कैन स्वेयर दैट, मैं कसम खा सकता हूँ कि दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, ये मेरा घोड़ा है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे कि लाइक एवरीबडी इन दिस कोर्ट, सिर्फ आप ही नहीं, इस कोर्ट में, इस कचहरी में, इस दरबार में, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब ही सोच रहे होंगे कि हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कि किस तरह एक भिखारी, मेरी तरह एक भिखारी, इस इतने प्यारे फाइन हॉर्स, इतने अच्छे घोड़े को अफोर्ड यानी कि अफोर्ड कर सकता है, यानी कि ख़रीद के पाल सकता है और रख सकता है। एंड कीप का मतलब रख सकता है। ठीक है, तो उस आदमी ने क्या कहा कि आप सोच रहे होंगे, बल्कि सिर्फ आप ही क्या, इस कचहरी में यहाँ पर मौजूद हर शख्स सोच रहा होगा कि मुझ जैसा भिखारी कैसे इस घोड़े को अफोर्ड कर सकता है, इस घोड़े को खरीद सकता है, इस घोड़े को खिला पिला सकता है। अफोर्ड का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर पैसा खर्च कर सकता है और इसे कैसे अपने पास रख सकता है, इतने प्यारे घोड़े को, इतने अच्छे घोड़े को। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, ये इस घोड़े की ही वजह से हुआ है, दैट आई एम इन रैग्स, कि मैं इन फटे पुराने कपड़ों में इस हालत में हूँ। ठीक है, उसने मजीद क्या कहा, पहले तो उसने कहा कि आप मुझ पर रहम करें, आप मुझे इससे बचाएं, इस चालाक आदमी से आप मुझे बचाएं, इसकी नाइंसाफ़ी से, इसके जुल्म से आप मुझे बचाएं। फिर वो आगे कहता है कि आप यकीनन आप यही सोच रहे होंगे, बल्कि यहाँ पर हर कोई सोच रहा होगा कि मेरी तरह भिखारी कैसे इस घोड़े को पाल सकता है। लेकिन उसने आगे क्लियर किया,
कि एक घोड़े की ही बदौलत मैं अभी इस हालत में हूँ, मतलब मैं इतना गरीब ही इस घोड़े की वजह से हुआ हूँ। वट एवर मनी आई हैड, मेरे पास जितना भी पैसा था, आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े के ऊपर स्पेंड का मतलब खर्च कर दिया। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, मैं शहर आ रहा था अपने घोड़े पर, आई नोटिस्ड दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने इस आदमी को देखा कि ये रोड पर चल रहा था। व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं इसके करीब गया, मैं इसके करीब से गुजरा, ही स्टॉप्ड मी एंड रिक्वेस्टेड टू लैंड हिम माई हॉर्स। ठीक है, उसने मुझे रोका और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे लैंड हिम माई हॉर्स, लैंड का मतलब होता है कर्ज देना। ठीक है, तो इधर क्या सेंस बनेगा, टू लैंड हिम माई हॉर्स फॉर ही वॉज इन ग्रेट हरी टू रीच द सिटी। ठीक है, उसने मुझे कहा कि प्लीज़ ये घोड़ा मुझे दे दो, मुझे जो लैंड हिम का मतलब मुझे उधार दे दो, मुझे कर्ज के तौर पर दे दो, यानी कि मुझे इसके ऊपर बिठा दो, मुझे शहर पहुंचने की बहुत ज़्यादा हरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी है। ठीक है, तो वो गरीब आदमी अपनी क्या कहानी सुना रहा है कि जब मैं सुबह यहाँ से गुजर रहा था, ये आदमी मेरे साथ पैदल जा रहा था, जब मैं इसके करीब पहुंचा तो इसने मुझे रिक्वेस्ट की, इसने मुझे रोका, मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे बहुत जल्दी शहर पहुंचने की, तुम प्लीज़ मुझे अपना घोड़ा दे दो शहर पहुंचने के लिए। ठीक है, ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। फिर उसने कहा कि यकीनन एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं अपना घोड़ा किसी मुकम्मल अजनबी शख्स को तो नहीं दे सकता था, मतलब इससे पहले ना मैंने इसे कभी देखा, ना मेरी कोई जान पहचान है, ये मेरे लिए पूरी तरह से एक अजनबी है, मैं उसे कैसे अपना घोड़ा दे देता। कुड आई, क्या मैं दे सकता था? अब वो पूछ रहे खलीफा से, कुड आई, क्या मैं दे सकता था? इंस्टीड आई लेट हिम राइड माई हॉर्स वाइल आई सेट बिहाइंड हिम। तो मैंने क्या किया, इंस्टीड का मतलब उसे अपना घोड़ा देने के बजाय मैंने क्या किया, आई लेट हिम राइड माई हॉर्स, मैंने उसे अपना घोड़ा चलाने दिया, वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, और मैं उसके पीछे बैठ गया। ठीक है, उसने कहा कि अमीर आदमी ने घोड़ा उससे उधार के तौर पर मांगा, उससे कर्ज मांगा कि तुम मुझे शहर पहुंचने की जल्दी है, तो मुझे सिटी गेट तक जाने के लिए घोड़ा दे दो, लेकिन ये एक अजनबी था मुकम्मल तौर पर मेरे लिए, तो क्या मैं इसे घोड़ा दे सकता था? नहीं दे सकता था ना। तो मैंने घोड़ा देने के बजाय क्या किया, स्ट्रीट का मतलब बजाय, मैंने घोड़ा देने के बजाय क्या किया, मैंने उसे घोड़ा चलाने दिया, घुड़सवारी करने दी और मैं उसके पीछे बैठ गया। ठीक है, मतलब मैं उसके साथ गया क्योंकि वो एक अजनबी था, मैं उसे मुकम्मल तौर पर अपना घोड़ा नहीं दे सकता था। एज वी रीच्ड द सिटी गेट, लेकिन जब हम सिटी गेट पर पहुंचे, ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन, उसने मुझे नीचे उतरने को कहा, एंड लीव द हॉर्स टू हिम, और मुझसे कहा कि घोड़ा तुम मुझे दे दो और खुद नीचे उतर जाओ। ये भिखारी अपनी कहानी सुना रहे। ठीक है, सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बेगर, ही सेड। और जब मैंने उतरने को कहा तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, भिखारी बता रहे, जब मैंने फिर उस अमीर आदमी को उतरने के लिए कहा तो उस अमीर आदमी ने मुझे क्या जवाब दिया कि इतना अच्छा घोड़ा एक भिखारी का तो नहीं होना चाहिए। भिखारी बता रहा है खलीफा को कि उस अमीर आदमी ने मुझे ये जवाब दिया कि इतना अच्छा घोड़ा एक भिखारी का तो नहीं होना चाहिए। नाउ बी ऑफ, अब तुम नीचे उतरो, एंड डोंट यू मेंशन इट टू एनीवन, और ये बात किसी को मत बताना चाहकर। ठीक है, यानी कि भिखारी बता रहा है कि अमीर आदमी ने उसके साथ ये सलूक किया। अमीर आदमी ने उससे बोला कि इतना अच्छा घोड़ा एक भिखारी का तो नहीं होना चाहिए, तुम फटाफट से नीचे उतरो और ये बात जाकर किसी को, अब तुम ये किस्सा जाकर किसी को सुनाना मत। ठीक है, एंड इवन इफ यू डू, और अगर तुमने ऐसा किया, नोबडी इज गोइंग टू बिलीव यू, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। तुम हो ही गरीब, तुम इस हालत में हो, कौन तुम्हारा यकीन करेगा कि इतना अच्छा घोड़ा तुम्हारा है? इतना अच्छा घोड़ा तुम्हारा हो ही नहीं सकता, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, इसलिए तुम किसी से बोलना ही मत। अगर तुम बोल भी दोगे तो कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। ऐसा गरीब बता रहा है कि अमीर आदमी ने उससे कहा। नाउ सर आई बेग यू, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर, मुझे इस चोर से बचाइए, इस डकैत से बचाइए, एंड रीस्टोर टू मी व्हाट इज़ माई ओन, और रीस्टोर का मतलब मुझे वापस देने जो मेरा था। ठीक है, तो यहाँ तक के देखें, अमीर आदमी ने भी अपनी पूरी बात रखी और गरीब आदमी ने भी पूरी बात रखी। अभी तक के हमें नहीं पता कि किसकी कहानी सच्ची है, किसकी कहानी झूठी है, लेकिन मैं एक दफ़ा दोनों की कहानी समराइज़ करना चाहूँगी। जब खलीफा ने अमीर आदमी को अपनी कहानी रखने के लिए कहा तो अमीर आदमी ने खलीफा को क्या बताया कि मैं सुबह यहाँ से गुजर रहा था अपने घोड़े के ऊपर, तो ये गरीब लंगड़ाते हुए चल रहा था, इसने मुझे मेरे घोड़े की आवाज़ सुनकर रोका और कहा कि मुझे सिटी गेट तक के छोड़ दो। तो मुझे इसकी हालत के ऊपर रहम आया, मैंने उसे अपने पीछे बिठा लिया, और जब हम सिटी गेट पर पहुँचे तो उसे उतरने से मना कर दिया और मुझे कहा कि ये घोड़ा मेरा है, अब तुम मुझसे घोड़ा चुराना चाह रहे हो। अमीर आदमी की कहानी ये थी।
ठीक है। और गरीब आदमी की कहानी क्या थी? गरीब आदमी ने कहा कि जब मैं इधर से गुजर रहा था तो ये आदमी मेरे साथ पैदल चल रहा था, जब मैं इसके करीब से गुजरा तो इसने मुझे रोका, मुझे कहा कि मुझे शहर पहुंचने की जल्दी है, तुम प्लीज़ मुझे अपना घोड़ा दे दो, लेकिन ये मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था, मैं इसे घोड़ा नहीं दे सकता, तो मैंने इसे घोड़ा चलाने की इजाज़त दी और ख़ुद मैं इसके पीछे बैठ गया, ठीक है। लेकिन जब हम पहुंचे सिटी गेट के ऊपर, मैंने इसे उतरने के लिए कहा तो इसने मुझसे कहा कि इतना अच्छा घोड़ा गरीब का तो नहीं होना चाहिए, अब तुम नीचे उतरो और जाकर ये बात किसी को मत बताना, और अगर तुमने बताई भी तो कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। तो अब उसने फिर खलीफा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे इस चालाक आदमी से, इस डकैत से बचाइए और जो चीज़ मेरी है वो मुझे वापस कीजिए, ठीक है। तो ये अमीर और गरीब दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। हमें पहले अमीर की कहानी सच्ची लग रही थी, अब गरीब की सुनकर हमें गरीब की भी सच्ची लग रही है। अब कौन सी कहानी सच्ची है, इसका फैसला करेगा वो हिकमत और दानिशमंद खलीफा। तो देखते हैं उन्होंने आगे क्या फैसला किया। उन्होंने कहा, आई थिंक दिस केस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। मेरे ख्याल से ये केस, ये मामला इतना भी मुश्किल नहीं है, इसका फैसला करने के लिए इतनी भी मुश्किल नहीं होगी। सेट द कैलिफ टू द काजी। उन खलीफा हारून रशीद ने अपने काजी से कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह केस इतना मुश्किल है, आई शैल डिसाइड इट इन अ मिनट, मैं इसे बस 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स। इन मैन, ये देखिए MEN मैन है, जब भी MAN मैन होता है तो उसका मतलब होता है एक आदमी, सिंगुलर, लेकिन MANS मैंस प्लूरल नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, मैन के आगे एस लगा देते हैं, प्लूरल है नहीं, प्लूरल होता है MEN का मतलब होता है एक से ज्यादा आदमी, ठीक है। तो खलीफा ने कहा टेल दीज मैन, इन दोनों आदमियों से कहो, टू प्लेस देयर हैंड्स, कि वो अपना हाथ रख दें, ऑन द हॉर्स, इस घोड़े के ऊपर, 1 by 1, एक एक करके। लेट द बेगर डू इट फर्स्ट, और पहले कौन रखे, पहले वो भिखारी रखे, ठीक है। खलीफा ने यह हुक्म दिया। When the beggar touched the horse, जब उस भिखारी ने उस घोड़े को टच किया, it winced as if did not like the touch of his hand, ठीक है। उस घोड़े ने क्या किया, विंस्ट का मतलब वो घोड़ा, मतलब इस तरीके से उस घोड़े ने रिएक्शन दिया। विंस्ट का मतलब जैसे नहीं होता कि कोई, मतलब किसी को कुछ पसंद ना आया हो तो वो एकदम से राते हुए पीछे हुआ हो, इस तरह से उस घोड़े का रिएक्शन था, ठीक है। जब उस भिखारी ने उस घोड़े को टच किया तो घोड़े ने किस तरीके से विंस्ट हुआ, यानी कि इस तरह का रिएक्शन दिया जैसे उसको उस आदमी का टच, उस आदमी के हाथ का लम्स, उस आदमी के हाथ का टच पसंद ना आया हो, ठीक है। उस घोड़े ने इस तरह से रिएक्शन दिया, इस तरह से वो यूं करके अपना सर हिलाकर पीछे हुआ या हो रहा है, इस तरह का उसे, जिससे ये लगे कि उसे उस आदमी के हाथ का लम्स अच्छा ना लगा हो। बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, लेकिन उस अमीर आदमी के हाथ के लम्स पर उस घोड़े ने क्या किया, द हॉर्स इज नॉटेड, हॉर्स मतलब इस तरीके से हॉर्स ने अपना रिएक्शन दिया, एंड नीड विथ प्लेजर, प्लेजर का मतलब खुशी के साथ, नीड का मतलब खुशी के साथ, मतलब ऐसे नहीं होता कि खुशी से उसने मतलब उस चीज़ को महसूस किया हो, खुशी से उसने मतलब अपना आंखें बंद की हो, सर हिलाया हो और बहुत अच्छे तरीके से आराम से उसे टच करने दिया हो। जबकि गरीब ने अगर टच किया था तो जानवर क्या करते हैं, पीछे पीछे को होते हैं, उछलते हैं, इस तरह का करते हैं ना, कि मतलब नहीं टच करो, वो था विंस्ट, ठीक है। लेकिन नीड विथ प्लेजर, खुशी के साथ, मुसर्रत के साथ, बिल्कुल आराम से उसने उस चीज़ को एंजॉय किया, ठीक है। स्नॉटेड का मतलब वो रिएक्शन जिससे ये महसूस हो कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसने आंखें बंद की, आराम से प्यार से उसने उसे टच करने दिया और उसके टच को एंजॉय किया, ठीक है, अमीर वाले के। दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम। फिर खलीफा ने क्या कहा, खलीफा ने कहा कि ये घोड़ा इसका है, ठीक है। प्रोनाउंस्ड द कैलिफ ने कहा, खलीफा ने कहा कि ये घोड़ा इसका है। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, घोड़ा अपने मालिक को दे दो, घोड़ा इसके मालिक को दे दो। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड, फिर वो जो खलीफा थे वो उस भिखारी की तरफ मुड़े और उनसे कहा, यू आर अ लायर, तुम एक झूठे हो, एंड अ विकेड मैन, और तुम एक, मतलब झूठे तो हो ही हो और तुम एक बुरे इंसान हो। विकेड मैन का मतलब तुम एक दोहरे इंसान हो, ठीक है। मतलब जैसे नहीं होता कोई फ्रॉड कर रहा होता है, दिल में कुछ मुंह पर कुछ, तुम एक ऐसे इंसान हो। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने एक ईमानदार और एक मुअज़्ज़िज़ शहरी को लूटने की कोशिश की। यू डिज़र्व सीवियर पनिशमेंट, तुम डिज़र्व का मतलब तुम डिज़र्व करते हो, यानी कि तुम किसके काबिल हो, तुम एक बहुत कड़ी सज़ा के काबिल हो।
बट आई शैल बी मर्सीफुल, लेकिन मैं तुम पर रहम करूँगा, एंड फॉरगिव यू, और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं तुम पर मेहरबानी करूँगा और तुम्हें माफ़ कर दूंगा, दिस टाइम, इस दफ़ा, इफ़ यू बैक फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन, अगर तुम इस अच्छे आदमी की माफ़ी मांग लो तो, मतलब अगर तुम इस आदमी से माफ़ी मांग लो तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम पर रहम कर लूँगा इस दफ़ा. द रिच मैन रेडिली फॉरगिव द बेगर, एंड और वो जो अमीर आदमी था उसने फ़ौरन से उस भिखारी को माफ़ कर दिया, एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और उसके लिए बुरा महसूस किया, एंड टुक आउट हिज पर्स, और अपना पर्स निकाला, एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसे अच्छे खासे, उसे मुट्ठी भर, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, उसे सोने के सिक्के दिए. दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन, नोबल का मतलब ये ज़र्फ वाला, ये अजीज़ जो एक्शन था, ये इतना अच्छा जो उसका काम था अमीर आदमी का, प्लीज्ड एवरीवन इन द कोर्ट, उसने उस कचहरी में हर किसी को खुश कर दिया. ठीक है, उस गरीब ने उसे लूटने की कोशिश की, फिर भी उस अमीर आदमी ने उसे फ़ौरन से माफ़ कर दिया, जबकि वो क्या कर सकता था, वो उसे बादशाह से सज़ा दिलवा सकता था, है ना, कि उसने उसका इतना टाइम ज़ाया किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया झूठा, उसे कोर्ट तक के घसीट कर ले गया, उसका घोड़ा चुराने की कोशिश की, तो वो चाहता तो उसे माफ़ ना करता, बादशाह से उसे सज़ा दिलवा देता, लेकिन उसने फ़ौरन से उसे माफ़ कर दिया, और ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि उसका एहसास भी किया कि वो इतना गरीब, इतनी बुरी हालत में है, तो उसने गलत रास्ता अपनाया है, तो उसने उसका एहसास किया और वो आगे से ऐसा कोई काम ना करे, इसके लिए उसकी मदद की, उसकी हालत देखकर उस पर रहम किया, और उसे मुट्ठी भर के सोने के सिक्के निकाल कर दिए. तो इसके इस इतने अच्छे काम की वजह से, उसने अपना इतना दिल बड़ा किया, इतने अच्छे काम की वजह से, इतने आला ज़र्फ़ की वजह से, कोर्ट में जितने भी लोग थे वो सब उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए. तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, द वाइस कैलिफ. आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. कोई भी कन्फ्यूजन है तो वही मैं कहूँगी कि आप लोगों के पास कमेंट्स का ऑप्शन है, कमेंट्स में तो आप लोग पूछ ही सकते हैं. साथ में अगर आप लोगों को इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग्स अलग से चाहिए, इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग्स, या इस चैप्टर के पास्ट पेपर क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, तो वो आप लोग मुझे बता दें, या तो फिर मैं उस नेक्स्ट वीडियो फॉर्म में वो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, या तो फिर आप लोग मुझसे इंस्टा पर ये चीज़ें मांग सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी, पास्ट पेपर्स, एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें. प्लस मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहूँगी कि हर चैप्टर से ज़रूरी नहीं है, वैसे तो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कहते हैं कि इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा सिर्फ पास्ट पेपर्स के ही क्वेश्चंस आए. और इस दफ़ा 2021 में तो हम बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ पास्ट पेपर्स ही फॉलो हों, क्योंकि इस दफ़ा तो सिलेबस भी डिटेक्ट हुआ है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वही सारे क्वेश्चन आए, हो सकते हैं क्वेश्चन दूसरे तरीके से आए. इसीलिए बच्चे सिर्फ पास्ट पेपर्स के रट्टे ना मारे. मैंने इसीलिए पूरा चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ताकि चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो, कि कल को कोई भी सवाल पेपर में आ जाए, आप लोगों को स्टोरी अच्छे तरीके से पता हो और आप लोग उस सवाल का जवाब खुद से दे सकें. तो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है. आप लोगों को अगर चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग इंशाल्लाह खुद ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, या तो फिर आप लोग मुझसे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. अल्लाह हाफिज़.